हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं अगस्त मंथ का राशिफल। इसमें हम लोग देखेंगे आप लोगों की राशि में ओवरऑल अगस्त के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है, करियर में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप, घर में, आपकी मैरिड लाइफ में, एंड आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन के काम कैसे रहेंगे, लीगल मैटर कैसा रहेगा, सभी चीजों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को मुझसे रीडिंग लेनी है और आप लोग बहुत ज्यादा उत्सुकता रखते हैं कि यार डे टू डे ना हम लोग पे नहीं कर सकते, लोगों को जा जाके अप्रोच नहीं कर सकते, या कभी कभी अपॉइंटमेंट मिलती लेट है, क्योंकि मैं तो अभी अपॉइंटमेंट ले ही नहीं रही हूँ, बट लेट्स से आप कहीं पे बुक कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेट मिल रही है, बट क्यूरियोसिटी इतनी है, एंजाइटी इतनी है, दीदी हम क्या करें क्या करें क्या करें, तो यार मेरी वेबसाइट है ना www.thedivinetarot.online.com। आप लोगों के लिए ही वेबसाइट डिजाइन की है। इसमें आप जब चाहें जितनी बार चाहें रीडिंग कर सकते हैं। हाँ, 2 बार फ्री रीडिंग है, उसके बाद आपको जो है 199 रुपीज पे करना पड़ता है। मंथली सब्सक्रिप्शन है यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो वो आप पे करके अपनी अनलिमिटेड रीडिंग्स बार बार कर सकते हो। लाइक कार्ड पुल किया, उसमें कार्ड आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करो, देखो आपके लिए क्या रीडिंग आती है, मजा बहुत आएगा। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट्सएप लैंग्वेज भी है। ठीक है, ट्राई करो वेबसाइट। अभी तक बहुत लोगों को बहुत 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 पसंद आई है, एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी इतना सारा प्यार दिया मेरी वेबसाइट को। एक्चुअली मुझे लगता है कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स के बिना ये हो ही नहीं सकता था। मेरा विजन था टुवर्ड्स दिस कि एक दिन मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं जो सबके काम आए, सबको हीलिंग मिले, गाइडेंस मिले, सवालों के जवाब मिले। तो हियर इट इज, यस फाइनली वो हो गया। सो आई एम सो 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 हैप्पी। सो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। सो आज हम लोग जो रीडिंग कर रहे हैं, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या चीजों पे हम बात करेंगे। हाँ, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपको अच्छे से पता है स्त्री है पुरुष है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जिसके लिए भी आप चेक कर रहे हैं उनके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं, राइट। रीडिंग को कैसे कंसिडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अरे जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो। कंप्लीटली आपकी चॉइस है यार, आपको जैसा मन करे वैसे देखो। हाँ, बेस्ट क्या रहेगा दीदी, आपके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे? मून साइन या नाम के अनुसार देखते हो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा यार, कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है, तुम जैसे चाहे वैसे देखो। ठीक है, शुरू करते हैं जल्दी से रीडिंग। देखेंगे अगस्त के मंथ में आप लोगों के लिए आपकी राशि में क्या होने वाला है। एक एक करके सारी राशि जो है मैं पोस्ट कर दूंगी, आप लोग जो है चेक करिए। आज पूरे दिन में पोस्ट होती रहेंगी। और अगर आप लोग लेट देख रहे हो तो आप बस क्या कीजिएगा, सर्च बॉक्स में यूट्यूब के द डिवाइन टैरो अपना राशि का नेम और मंथ लिख दो, आपके सामने रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, बहुत ईजी है। आपको स्पिरिचुअल जर्नी का भी जानना है तो वो मेंबरशिप क्लब में ऑप्शन है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है अगस्त के मंथ में। अगस्त मंथ फॉर मिथुन राशि, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त मंथ ओवरऑल कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना ओवरऑल कैसा रहेगा। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 10 of wands, yeah, 9 of swords, 3 of wands, hangman, high priestess, 6 of wands, knight of cups, knight of wands. ओके, मिथुन राशि वालों आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत अच्छे होने वाले हैं। कम्युनिकेट आप अच्छा करने वाले हो, आपकी मेन क्रिएटिविटी भी बेहतर होने वाली है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे। एंड किसी तरीके से आपको कुछ रियलाइजेशंस या कुछ रियलिटी चेक्स भी मिलने वाले हैं इस मंथ। कुछ चीज़ों को लेकर आप रियलिटी चेक, मतलब ऐसा होगा कि कुछ स्पेशली वर्क रिलेटेड एक क्लैरिटी मिल सकती है। अभी तक अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे किसी चीज़ को लेकर, लेट्स से अपनी रिलेशनशिप या अपने काम को लेकर, तो वहाँ आपको एक क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। वहाँ समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ मैं ये कन्फ्यूज़ था या थी, अब मुझे ये काम करने से ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर सक्सेस विक्ट्री दिखाई दे रही है। ये आपके काम के मामले में डेफिनेटली रहेगी। काम में आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, आपके काम बनते नजर आएंगे। स्पेशली कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर कोई काम है जहाँ पर आपको बात करने का मौका मिल रहा है, जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करने का या खुद को शो करने का मौका मिल रहा है, वहाँ आपको डेफिनेटली एक बढ़िया सक्सेस मिलेगी, वहाँ आपके फ़ायदे होंगे। एंड अपने आप को बहुत सही तरीके से आप प्रेजेंट कर पाओगे, कॉन्फिडेंट बहुत रहोगे इस मंथ। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो और अच्छे अच्छे जॉब ऑफर्स भी आपको मिल सकते हैं। अगर आप जॉब ऑफर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको डेफिनेटली मिल सकती हैं। ठीक है, वर्क प्लेस पे आपका टाइम बहुत अच्छा है। इनफैक्ट बिजनेस में भी आपकी ग्रोथ होगी, रिकॉग्निशन होगा। अगर अभी तक लोग ज़्यादा जानते नहीं थे आपके काम को या आपके प्रोडक्ट को, तो उसकी पहचान और बढ़ेगी, एक्सपांशन होगा। बेसिकली आप ये समझो कि अब तक प्रोडक्ट जो है आपका एक लिमिटेड एरिया
में आप बेच रहे हो या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, या कोई काम आप कर रहे हो एक लिमिटेड एरिया में कर रहे हो, अब आप ना थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करोगे उस काम को। या आप ऐसा नोटिस कर सकते हो कि सडनली आपको कहीं दूर से कॉल आ रहा है और वो आपको बोलेंगे कि आपके बारे में हमने सुना है, हमें आपसे काम कराना है और हमारा काम दूर का है भाई, आपकी सिटी का नहीं है, तो आप वो डिलीवर करेंगे या आप हमारे लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे। ऐसे जैसे कुछ काम से आपका कहीं ना कहीं ग्रोथ होगा, आपका फ़ायदा होगा, लोगों से आपको माउथ ऑफ वर्ड की वजह से, लाइक आपके काम, आपके बिहेवियर की वजह से आपका माउथ ऑफ वर्ड इतना स्ट्रांग रहेगा कि लोग कहीं ना कहीं आपको रिकमेंड करते हुए नजर आएंगे। तो बिजनेस में भी आपका बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई वढ़ाई तो कर रहे हैं, प्लस साथ ही बहुत इन्वेस्टेड हैं, फोकस्ड हैं, अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। स्कोर्स अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे आप लोगों के। मदर के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। स्पेशली मदर को आप कुछ चीज़ों को ना गाइड भी करते हुए नजर आओगे। गाइड एज इन जहाँ पे आपकी मदर कुछ गलत बोलती हैं या कुछ गलत बात कर रही है तो आप उन्हें रेक्टिफाई करते हुए, उन्हें क्लियर करते हुए भी नजर आएंगे। काफ़ी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। ऐसा नहीं कि आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, भले वो चीज़ गलत लग रही है, नहीं, आप गलत को सही बताते हुए ज़रूर नजर आएंगे। ठीक है। आपके भाई बहनों के साथ आपका बहुत अच्छा ट्यूनिंग देखने को मिलेगा। फादर के साथ बैलेंस रहेगा सब कुछ। फादर के साथ ज़्यादा आपका एकदम वो मुझे आप एक्साइटेड होते हुए, इंडल्ज होते हुए नहीं दिख रहे। हाँ, बट रिस्पेक्ट और एक तरीके से एक बैलेंस रिलेशनशिप मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बच्चे अगर हैं तो बच्चों का बर्डन बढ़ने वाला है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की पढ़ाई का लेकर या हेल्थ का लेकर कोई ना कोई आपके लिए बर्डन बढ़ेगा, एग्जॉशन बढ़ेगी। बट डोंट वरी, आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे, आप अच्छे से मैनेज करेंगे। हाँ, थोड़ा सा एग्जॉस्टेड ज़रूर फील करेंगे, ऐसा लगेगा यहाँ पर पहले ही इतना काम है, ऊपर से बच्चों का भी एक और चीज़ भी, भाई आज ही हमें वो प्रेजेंटेशन देनी है, आज ही उनका प्रोजेक्ट करना है, तो बच्चों को लेकर थोड़ा सा आप एग्जॉस्ट ज़रूर रहोगे। हालांकि आपके लिए बाकी चीज़ें बैलेंस है आपके। हाँ, बच्चों को लेकर सेहत पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़रूर देखने को मिलेगा आपके बच्चों में। ठीक है। वहीं बात करें आपकी हेल्थ की, आपकी हेल्थ में एंजाइटी या स्ट्रेस बढ़ सकता है। बैक एक रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर हो सकते हैं। बैक या लोअर बैक में प्रॉब्लम या स्पाइन एरिया में आपको दिक्कत आ सकती है, जैसे नेक एरिया में भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ तरीके के पेन अचानक से हो सकते हैं। ये बेसिकली आप सही तरीके से सही पॉस्चर में या तो सो नहीं रहे हैं, या तो आपका ओवरऑल चलने उठने का पैटर्न, जो आप जिस तरह से बैठ रहे हैं उससे आपको दिक्कत आ रही है। बेसिकली बॉडी पोस्चर की वजह से ऐसा होगा। अगर आपको देखा जाए तो आप मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ले रहे हैं, आप ठीक से सो नहीं रहे, आराम नहीं कर रहे, आपका रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। आप या तो 4-4 बजे 5-5 बजे तक जाग रहे हैं और देर देर तक सो रहे हैं, ऐसा कुछ रहेगा, या आप सो नहीं रहे ठीक से, तो आपका स्लीपिंग पैटर्न डेफिनेटली डिस्टर्ब होने वाला है। ठीक है। अगर कोई तरीके का आपके दुश्मन वगैरह या कुछ कंपटीटर्स थे तो उनसे आप थोड़े से परेशान ज़रूर नजर आओगे। कोई लीगल एक्टिविटी या डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम में भी आप बहुत एग्जॉस्ट होते हुए नजर आओगे। काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेंगी चीज़ें आपके लिए। चीज़ें आसानी से क्लियर नहीं होंगी, लेकिन हाँ, थोड़ी सी डिले फेस करने के बाद एट द एंड ऑफ द मंथ तक चीज़ें आपके फेवर में होती हुई ज़रूर नजर आएंगी। ओके। यहाँ पर अगर आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए, पूजा पाठ या स्पिरिचुअल चीज़ों में आप मन में, भाई मेरे मन में भगवान है, उतना काफ़ी है, मुझे उसको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं वाली नेचर दिखाएंगे। ठीक है। दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा। हो सकता है किसी पुराने दोस्त से बातचीत या पुराने दोस्त से मुलाकात हो। कोई अचानक से आपको कोई पुराना दोस्त कॉन्टैक्ट कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए बात करूँ आपके इन्वेस्टमेंट्स के मामले में, इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस है, ठीक ठाक ही है। पैसा ना ज़्यादा बढ़ रहा है ना घट रहा है। हाँ, कुछ और सोर्सेज डेफिनेटली आपके ओपन होंगे, जिससे और पैसों की ग्रोथ आने वाले समय में होने वाली है। ओके। आप लोगों के लिए मैरिड लाइफ के हिसाब से मैं बताऊँ, वेट मैं लेट मी जस्ट सी, हाँ, हायर स्टडीज़ के लिए भी मैं बता देती हूँ। हायर स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई करना है तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। एंड ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन पे भी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बट एज आई सेड, कोई भी पेपर रिलेटेड काम, लीगल है, डॉक्यूमेंटेशन है, पीआर, ग्रीन कार्ड, वीज़ा है, थोड़ा सा परेशानी ज़रूर फेस करेंगे, डिले फेस करेंगे, कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आएंगी, बट एंड ऑफ द मंथ तक काम बनेंगे ज़रूर। ठीक है। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप को मेंटली बैलेंस रखना है, इक्वली सब जगह ध्यान भी देना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे हैंडल करनी है, मन को बहुत ज़्यादा शांत रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि कहीं कुछ चीज़ों पे आप जल्दी एग्जॉस्ट हो रहे हो या स्ट्रेस ले रहे हो, जिसकी वजह से आप ठीक से सो नहीं रहे हो। ठीक है। बात करेंगे जो कम्प्लीटली सिंगल हैं उन लोगों की। जो कम्प्लीटली सिंगल है, डेटिंग वेटिंग का ट्राई कर रहे हैं, आपको पॉसिबिलिटी है, अगर सिंगल है तो आपको कोई पसंद आ जाए, ये संभावना है बहुत स्ट्रांग है। कोई न्यू रिलेशनशिप या किसी नए पर्सन की तरफ आप इंक्लाइन कर सकते हैं, किसी में इंटरेस्ट आ सकता है। हालांकि वहाँ से आपको सेम एफर्ट्स आते हुए या सेम एक होता ना कि रिएक्शन आते हुए मिलेगा नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा डिले हो सकता है कि वहाँ पर सेम रिस्पांस या रिएक्शन ना मिले। लेकिन हाँ, बातचीत अच्छी होगी आपके उनके साथ, अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है, आप दोनों के बीच का तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, लेकिन हाँ, किसी न्यू रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं इस मंथ। ठीक है। अगर आप मन किसी को पसंद करते थे तो उस व्यक्ति को आप अपना फीलिंग्स डेफिनेटली एक्सप्रेस करते हुए इस मंथ नज़र आएंगे। एक्सप्रेस करेंगे,
एंड ऑफ द डे उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, मिक्स्ड एनर्जी ही रहेगी, मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहेगा। आपको प्रॉपर क्लियर आंसर शायद मिले भी या नहीं भी मिले, ये पॉसिबिलिटी है कि मिक्स्ड आंसर रहेंगे, जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये व्यक्ति मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है या क्या चाहता है या क्या चाहती है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर रहेगी आपके लिए, ठीक है। कन्फ्यूजन बेसिकली क्यों है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो उस व्यक्ति ने खुद को चुन लिया है, खुद पे फोकस करने का निर्णय लिया है, खुद पे ज़्यादा कनेक्ट करने का निर्णय लिया है, इसलिए आपके साथ थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्स सही से ना मिले या वो थोड़ा सा अपनी तरफ से टाइम ले ले, ये संभावना है, ठीक है। शादी की अगर कहीं बात आप लोगों के लिए चल रही थी तो मंथ के एंड तक आपके लिए चीज़ें फेवराइज्ड हो सकती हैं। कहीं बात चल रही थी तो वहाँ से अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, या आप ट्राई कर रहे हो तो अच्छा कोई ऑफर आप लोगों को इस मंथ के एंड में मिल सकता है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैरिड लाइफ। मैरिड लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ, मैरिड लोगों के लिए सिचुएशन अच्छी है। पार्टनर थोड़ा सा कोल्ड ज़रूर नज़र आएगा, पार्टनर कहीं कहीं पे ज़्यादा एक्सप्रेसिव या रिएक्टिव नहीं नज़र आएगा या नहीं आएगी, ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ज़्यादा थोड़ा डिटैच रहेंगे, बट आप अच्छा ट्राई करेंगे, आप दोनों के बीच में अच्छा तालमेल रहेगा। दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसे तो बहुत अच्छी है, बट ऐसा लगेगा कि कुछ तो है जो मिसिंग है, एक मिसिंग पजल का मिसिंग पार्ट आपको डेफिनेटली फील होगा। ऐसा लगेगा पजल तो पूरी सॉल्व हो गई, बट कहीं तो कुछ तो एक पीस मिस हो गया है। और वो क्यों ऐसा लगेगा, क्योंकि पार्टनर कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कोल्ड नज़र आएगा या बहुत कोल्ड नज़र आएगी। आपको लगेगा ये इतना ज़्यादा कोल्ड का मतलब ये इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे मुझ में, या इतना ज़्यादा ओवर रिएक्टिव नहीं है, या उनकी बर्ताव से समझ नहीं पाएंगे कि दिक्कत क्या है, वो इतने कटे कटे से, वो इतने दूर दूर से क्यों है। हालांकि रिलेशन अच्छा ही है, सपोर्टिव है, रिस्पेक्ट कर रहे एक दूसरे के, कोई झगड़ा कोई वाद विवाद नहीं है। इट इज़ जस्ट कि आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा अपना स्पेस लेने की कोशिश करेंगे, वो अपने आप पे वक्त देना प्रेफर करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो डीप इनसाइड उनके माइंडसेट में चल रही हैं, जिसके वजह से वो थोड़ा सा दूर दूर डिस्कनेक्टेड रहना प्रेफर करेंगे। हालांकि प्यार नहीं कम हुआ, सिचुएशन अच्छी है। अफेयर के मामले में नाउ यू आर गोइंग टू फील बर्डनड। आपको अपने अफेयर के या रिलेशनशिप में बहुत एग्जॉशन फील होने वाली है। जिनका भी अफेयर चल रहा है वो अपने रिश्ते में बहुत परेशान होते हुए, एग्जॉस्ट होते हुए नजर आएंगे। आप बहुत ट्राई करेंगे अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा लवेबल रहने की, बट समहाउ आपके अफेयर में क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आपके दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर आप एग्जॉशन फील करेंगे, आप एक इरिटेशन फील करेंगे अपने कनेक्शन में। आपको लगेगा कि यार ये बंदा या बंदी मुझे ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे, या मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे, या जितने पहले दावे ठोकते थे प्यार वाले वो वाले अब उनके नेचर में नहीं रहा, अब उनके वही दावे वो सब चीज़ें फीके पड़ गए हैं, अब बात वैसी नहीं जैसी पहले दिखाई जाती थी। तो रिश्ता अब थोड़ा सा बोझ जैसा लग सकता है, हाँ, बट लेकिन आप ट्राई बहुत करेंगे इस रिश्ते को बैलेंस करने की। अब पार्टनर के साथ सडनली ऐसा क्यों हो रहा है, रिलेशनशिप एकदम से ऐसा क्यों एग्जॉशन से भरा लग रहा है? कारण आपके पार्टनर ने सडनली अपना बर्ताव चेंज कर लिया है। उनको ऐसा लगने लगा है कि इस रिलेशनशिप में ज़्यादा आपको एफर्ट देके, आप पर एनर्जी इन्वेस्ट करके कोई पॉइंट नहीं है। वो कहीं ना कहीं हर्ट हो सकते हैं, या वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी ड्रेन कर देंगे। इसके वजह से वो थोड़ा डिस्टेंस में ही रहेंगे, वो ज़्यादा आपको नहीं इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करेंगे, या ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में रहना नहीं है। इट इज़ जस्ट कि उन्हें लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अब धीरे धीरे एक तरफा होता चला जा रहा है और एक के ऊपर ही, पूरे कंधों पर ही चल रहा है, और दैट्स द रीज़न ये व्यक्ति थोड़ा सा आपसे डिस्कनेक्टेड होना शुरू करेंगे, और आपको लगेगा कि रिलेशनशिप का स्पार्क कहीं खत्म हो रहा है, और इसकी वजह से आपको फियर ऑफ लॉस बहुत महसूस होगा। आपको लगेगा जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है, एक डर आपके ऊपर हावी ज़रूर हो सकता है। अफेयर के अलावा अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की बात करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले अब धीरे धीरे किसी डर का सामना करेंगे। अब आपको डर लगेगा कि पार्टनर कहीं किसी और का ना हो जाए, या किसी और की ना हो जाए। ये बात थर्ड पार्टी की है, थर्ड पार्टी की बातों में ना आ जाए, उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट ना करने लगे, क्योंकि अब आपके पार्टनर का बर्ताव ना थोड़ा बदलता महसूस आपको ज़रूर हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आप थर्ड पार्टी की अच्छी अच्छी बातें करने लगे हैं, या करने लगी हैं, उनकी तारीफ़ें कुछ ज़्यादा हो रही हैं, या आपके सामने आप नोटिस कर रहे हो कि वो थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा एडमायर करने लगे हैं, वैल्यू करने लगे हैं, उसके साथ घूमने लगे हैं। अब ये सब चीज़ें देख कर ना आपके अंदर इनसिक्योरिटी तो नहीं, पर उन्हें खोने का डर बढ़ता चला जा रहा है, और ये डर आप पर हावी होने वाला है इस पूरे महीने आपको लगेगा कि यार सब कुछ कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। पार्टनर ऐसा क्यों कर रहा है? पार्टनर के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। दूसरा, उन्हें कहीं ना कहीं उनकी प्रायोरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसमें मैं डिफ्रेंशिएट करते देख पा रही हूँ। कहीं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, कहीं वो प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। आपको उनमें बड़ा परिवर्तन ज़रूर देखने को मिलेगा। आप चीज़ों को ठीक करने का बहुत प्रयास करेंगे, और मेरे को ये भी लग रहा है कि येस, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत जेमिनी राशि वालों को इस मंथ पड़ेगी। जो लोग भी रूठे हैं, नाराज़ है, दूर भाग रहे हैं, येस, दे डेफिनेटली नीड योर रिस्पॉन्स। उन्हें आपके रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, उन्हें आपके एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। वो चाहते हैं या चाहती हैं कि आप उन्हें
खुलकर एक्सप्रेस करें, और इसी की वजह से दिक्कतें थोड़ी सी आ रही हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस है। अच्छा, आप लोगों के लिए ओवरऑल गाइडेंस मैं आपको क्या दूंगी? ओवरऑल गाइडेंस ये है कि हो सके तो इस मंथ आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ज़्यादा विजिट करें, जैसे कोई पूजा पाठ वाली जगह या कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप मंदिर आई एम नॉट पुशिंग यू हार्ड कि भाई आपको जाना ही है। अगर आपको लग रहा है कि किसी गार्डन में बैठकर या कोई सी प्लेस पे बैठ के आपके मन को सुकून मिलता है, तो आप फिर वहाँ जाकर बैठें, क्योंकि मन की शांति इस मंथ बहुत ज़रूरी है। मन शांत होगा तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आप इमोशनली जो फैसले जल्दबाजी से ले रहे हैं उसकी जगह आप प्रैक्टिकली फैसले ले पाएंगे। तो थोड़ा मन का सुकून आपके लिए ज़रूरी है। ऐसी जगहों पे ज़रूर जाएं या ऐसे लोगों के बीच उठे बैठे जिससे आपको बेटर फील हो, जिससे आप थोड़ा सा एक पॉजिटिव चेंज अपने अंदर फील कर सकें, ठीक है, जो आपको समझते हो। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं आपके इनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लिए क्या होंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स, Ace of Wands, Seven of Swords, Magician and the Chariot. आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर का आपके प्रति क्या फीलिंग्स एंड एक्शंस है। मुझे आपके पार्टनर में ना एक तरीके की कन्फ्यूजन ज़रूर दिख रही है। कन्फ्यूजन ये नहीं कहूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खाजा रखना भी है और खाजा खाना भी है, वो वाली सिचुएशन बन रही है। आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनली इन्वेस्टेड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उन्हें लगता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, वो आपसे बहुत ज़्यादा एक तरीके का होता है ना, सेंसिटिव साइड उनका देखने को मिल रहा है। वो आपकी केयर करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। वो इस रिलेशनशिप में जैसे कहीं ना कहीं आपके साथ आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा चैलेंज या ऑब्स्टेकल ये है कि वो आपको खुलकर बहुत सी चीज़ें बता नहीं पा रहे। क्या चीज़ें हैं जो उन्हें बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ें जो कॉम्प्लिकेट कर रही हैं उनकी लाइफ को। अब यहाँ पर चैरिट की एनर्जी प्लेफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद एक प्लेयर हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस जज कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है आप कोई प्लेयर पर्सन हो, आप कोई माइंड गेम्स खेलने वाले व्यक्ति हो, आप कोई टॉक्सिक टाइप के पर्सन हो, जिसके वजह से वो डिस्टेंस आपसे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वो खुलकर आपको बता नहीं रहे या बता नहीं रही कि एग्जैक्ट मैटर क्या है। ये कोई वाटर साइन या फायर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपसे सिर्फ इसलिए डिस्कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि इन्हें आपको लेकर कोई गलतफहमी डेफिनेटली है, और इसलिए ये अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ को चुनते हुए, अपने आप को इमोशनली हील करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या कॉन्टैक्ट की स्थिति बनेगी? इन एंड आउट की स्थिति मैं ज़रूर कह सकती हूँ। थोड़ी बहुत बातचीत, आप बात करोगे, बात करेंगे, नहीं बात कर रहे नहीं करेंगे, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव थोड़े से आप दिखेगा कि थोड़े डिटैच ज़रूर हैं, क्योंकि रिलेशनशिप के मामले में जेमिनी राशि वालों इस मंथ डेफिनेटली डिटैचमेंट का सामना आपको देखने को मिलेगा ज़रूर। लोग आपसे डिटैच होते हुए नज़र ज़रूर आएंगे, लेकिन आपके पार्टनर का मेन सिर्फ और सिर्फ एजेंडा या आपको समझने का मतलब आपसे डिस्कनेक्ट होने का नेचर सिर्फ ये है कि उन्हें लगता है कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हैं, या आप बहुत प्लेयर पर्सन हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। आपको डेफिनेटली ये लगेगा कि इस इंसान की लाइफ में कोई और आ चुका है, बट द फैक्ट इज़ ऐसा लग रहा है कि उन्हों आपको लेकर कोई गलतफहमी, आपके नेचर, आपके बिहेवियर को लेकर कोई गलतफहमी होने वाली है, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर में मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है सच बोलो, जो भी है अपना सत्य सामने रखो, अपना सच सामने रखो, एंड मेक सम एफर्ट्स। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि उन्हें आपके एफर्ट्स ज़्यादा ना मिलने से, ज़्यादा एक्सप्रेस ना होने से दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप आप लोगों का कहीं ना कहीं एक तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन की वजह से गैप क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। मिथुन राशि वालों, अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।